दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुमन और चू को दिखाया जाता है, जहां पर सुमन चू को उसके मेंशन की तरफ ले जा रही होती है जहां उसे वो ठहरा रही थी। और तभी दोस्तों हम देखते हैं जो सुमन होती है वो कहने लगती है कि देखो चू, तुम्हारी जो पावर्स हैं और तुम्हारी जो टेक्निक्स हैं वो काफी ज्यादा कमाल की हैं, लेकिन तुम में अभी भी कुछ कमियां हैं, जिनमें से सबसे पहली कमी ये है कि तुम अभी तक नाकी रीलम को अचीव नहीं कर पाए हो। और क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, क्या तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है या नहीं। जिस पर दोस्तों हम ये बात सुनते ही देखते हैं वहाँ पर जो चू होता है वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे पास पर्स भी नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल सच होकर ये बताता चलूं कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ब्लड लाइन क्या होती है और ब्लड लाइन की मदद से कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं और ब्लड लाइन का कल्टीवेशन से क्या ताल्लुक है। प्लीज मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो, क्योंकि जिसको भी सुनो मार्शल कॉन्टिनेंट में वो सिर्फ ब्लड लाइन की ही बारे में बात करता रहता है। ये बात सुनते ही सुमन कहने लगती है कि तुम्हारा वेलकम है, कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सुमन तुम्हारी एक टीचर है। से ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सुमन ये सब कुछ कहते ही उसे बताती है कि मार्शल सोल कॉन्टिनेंट में जिसके पास भी मार्शल सोल या मार्शल ब्लड लाइन है, तो इसका मतलब वो इस मार्शल कॉन्टिनेंट का किंग है। जो मार्शल सोल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, मार्शल सोल फर्स्ट और मार्शल सोल सेकंड। से ही तुमने फर्स्ट मार्शल सोल को अवेकन कर लिया तो दूसरी मार्शल सोल जो है उसकी ब्लड लाइन एक्टिव हो जाती है। जैसे ही कुछ टाइम तुमने इन सारी मार्शल सोल्स को इकट्ठे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो ये एक ब्लड लाइन में जमा हो जाती है। और वो जो ब्लड लाइन होती है वो तुम्हारी ब्लड लाइन से अटैच होकर तुम्हारी ब्लड को इतनी ज्यादा कैपेबल कर लेती है, उसके बाद तुम किसी भी पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवा सकते हो। जो सू फैमिली के बच्चे हैं उनके पास किंगलिन डिवाइन पावर है, और जिसने भी किंगलिन डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर लिया वो इस मार्शल सोल कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा पावरफुल कहलाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशलाइज सिस्टम भी है, जैसे कि एक उसमें मार्शल सोल स्पिरिट बॉडी है। ब्लड लाइन के बगैर तुम एक पावरफुल पर्सन भी बन सकते हो, लेकिन इतना बता दूं कि तुम्हारी टेक्निक कभी कभी नाकारा हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं होगी किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए लोग यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि वो किसी भी एनर्जी को स्टोर करने के कैपेबल हो जाए। लेकिन इसमें कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पहले तुम्हें अपनी ब्लड लाइन को मजबूत करना होगा, उसके बाद ही तुम कल्टीवेट कर सकोगे। इतना सब सुनने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सुमन होती है वो कहती है कि देखो तुमने काफी ज्यादा मेरी बातें समझ ली हैं, इसीलिए तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी टीचर बन गई हूँ, अब मैं पूरे तरीके से तुम्हारा साथ दूंगी। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और वहाँ पर जो सुमन होती है वो उसे काफी ज्यादा टेक्निक्स के बारे में बता रही होती है। और ये कहते ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि थोड़ा आगे जाते ही जो सुमन होती है वो वहाँ पर एक बुक निकाल कर कहने लगती है कि देखो चू, ये एक एंशियंट बुक है, इसके अंदर कुंफू की और बाकी मार्शल आर्ट की काफी ज्यादा टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, और यहाँ तक के 5 कलर मार्शल सोल के बारे में भी इस बुक में लिखा हुआ है। और जितनी भी हिडन टेक्निक्स है वो सारी की सारी इस बुक्स में बताई गई है। तुम इस बुक को रख लो और इस बुक को हमेशा अपने पास रखकर कल्टीवेट करना। इससे देखकर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी पावर्स जरूर इंक्रीज होंगी और तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे। मुझे तुम पर यकीन है, बस अपने आप पर यकीन और भरोसा रखो। बस सुनते ही दोस्तों जो चू होता है वो वहाँ पर सुमन का धन्यवाद करता है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ पर जो सुमन होती है वो मिस्टर चू को एक मेंशन के पास लाकर खड़ा करती है और कहती है कि आगे जितने भी दिन है यहाँ पर तुम रहोगे, जब तक तुम यहाँ पर हो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो वहाँ पर चू होता है वो कहने लगता है कि हाँ, ये घर इतना भी बुरा नहीं है कि मैं इसमें ना रहूं। लेकिन तभी दोस्तों साइड से एक बच्चा भागकर आता है जो कहने लगता है कि सिस्टर सुमन आप कहाँ थी, मैं पूरा दिन आपके लिए इतना ज्यादा परेशान रहा। जिस पर सुमन उसे उठाकर कहने लगती है कि ब्रदर इतने भी चिंता मत करो मेरी। बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो कहने लगता है कि क्या सिस्टर आप वो आइस क्रिस्टल जेड मेरे लिए लेकर आई है या नहीं। जिस पर दोस्तों हम सुमन को देखते हैं जो कहने लगती है कि नहीं, मैं उसे अब जाऊंगी लेने, मैं भूल गई थी तुम्हारा वो आइस क्रिस्टल जेड लाने, बल्कि मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारा वो आइस क्रिस्टल जेड लेकर आती हूँ। और तभी दोस्तों हम देखते हैं जो सुमन होती है उस लड़के को एली कहकर पुकार रही होती है और कहती है कि एली देखो तुम यहाँ पर रुको, तुम इधर ब्रदर चू के साथ होना, मैं बस कुछ ही समय में वो आइस क्रिस्टल जेड लेकर आती हूँ। और ब्रदर चू को बिल्कुल भी तंग मत करना, अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो सुमन होती है वो आगे बढ़ती है और मिस्टर चू से कहने लगती है कि मिस्टर चू अगर
आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी चीज चाहिए हो, बस आप मेरे ब्रदर एली से कह देना, वो आपके लिए लेकर आ जाएगा और बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ समय में आती हूँ। अगर ये जो मेरा भाई है ये थोड़ा शरारती है तो प्लीज इसे शरारतों को इग्नोर ही करना, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। बात सुनते ही दोस्तों हम चू को देखते हैं, जहाँ पर चू कहने लगता है कि नहीं नहीं, इस बच्चे की बातों को मैं बुरा क्यों ही मानूंगा, और तुम जाओ अपना काम तसल्ली से कर आओ, जब तुम्हारा काम हो जाए तभी आना, और अगर मेरी कोई भी जरूरत है तो मुझे तुम बता सकती हो। बात कहते ही दोस्तों हम सुमान को देखते हैं जो कहती है कि नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही दोस्तों वो वहाँ से जाती है तभी हम एली को देखते हैं, जहाँ पर एली कहने लगता है कि देखो चूफेंग, क्या तुम मेरी सिस्टर को बारे में जानते हो, क्या तुम मुझसे पहले का उसे जानते हो या नहीं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो चूफेंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं, हम लोग बाय चांस एक जंगल में मिले थे, जब मैं इस मार्शल कॉन्टिनेंट में आया था तो तब मैं उससे वहाँ पर मिला था। लेकिन तभी दोस्तों वो जो एली होता है वो दोबारा से एक शरारती सा सवाल करने लग जाता है और कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरी सिस्टर को पसंद करते हो। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरी सिस्टर को पसंद भी करते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम हैंडसम तो हो लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल्स इतनी ज्यादा लो है कि मेरी सिस्टर कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। और मैं अपनी सिस्टर की एक बात तुम्हें बताता चलूं, उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, यहाँ तक कि कोई भी चीज हो वो परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे तुम क्यों भी पसंद आ गए, क्योंकि उसे तो हर चीज मुकम्मल चाहिए। तुम इतने ज्यादा कमजोर से इंसान कैसे पसंद आ गए हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चू होता है वो कहने लगता है कि यहाँ के बच्चे कितने ज्यादा ही वल्गर हैं, इन्हें पता नहीं कैसी कैसी बातें सिखाई जाती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसी उल्टी सीधी बातें अपने मन में सोचता चला जा रहा है। तभी दोस्तों हम देखते हैं जो एली होता है वो फिर से पूछने लगता है कि अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये बताओ कि चूफेंग ब्रदर तुम किस ट्राइब से हो। जिस पर चूफेंग उसे कहता है कि मैं किसी भी ट्राइब से नहीं हूँ, तुम समझो कि मैं एक एंशियंट ट्राइब से हूँ बस। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बच्चे की सारी बातों को टालने के लिए जो चूफेंग होता है वो कुछ स्वीट्स अपनी पॉकेट से निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि सारी बातें साइड पर रखो, तुम इन स्वीट्स को खाओ, ये काफी ज्यादा ही अच्छी है। ये कहते ही वो लड़का उन स्वीट्स को उठा लेता है। चूफेंग से कहने लगता है कि चूफेंग तुम्हारा शुक्रिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े खाली मुझे एक आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा, मैं काफी ज्यादा पावरफुल जेंटलमैन हूँ। कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो चूफेंग होता है वो एक मेंशन में जाकर, जहाँ पर उसे सुमन लाई थी, उधर बैठकर को कॉल कर वहाँ पर उस सारी की सारी जो कुंफू और कल्टीवेशन थी उन्हें देखने लग जाता है। तभी उसे कुछ कल्टीवेशन वहाँ पर नजर आती है जिसके अंदर कुंफू भी होता है, जिस पर वो अपने कंप्यूटर को एक्टिवेट कर कहने लगता है कि इन सारी की सारी पावर्स को मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना स्टार्ट कर, जिस पर कंप्यूटर सारे के सारे उसे फंक्शन बताता है और कहता है कि क्या इन सारी पावर को एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, जिस पर वो यस कह देता है और सारी की सारी पावर्स वहाँ पर इसकी बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सुमन को दिखाया जाता है जो कि उस आइस क्रिस्टल जेड के पास पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों उस आइस क्रिस्टल जेड में एक रहस्य छुपा हुआ होता है जो कि हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। ये मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों